गुरु जी की वाणी दीपा छिब्बर की जुबानी। गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये चैनल मैंने गुरु जी की आज्ञा से, गुरु जी की प्यारी संगत के दिल में उठ रहे हर सवाल के जवाब के लिए और गुरु जी के प्यारे वचनों को आप अपनी जिंदगी में कैसे अमल कर सकते हैं, उसके लिए ये चैनल शुरू किया है। आप अगर इस चैनल पे जुड़े हैं या आप अब इस सत्संग को सुन रहे हैं तो यकीन माने ये गुरु जी की ही आज्ञा है, क्योंकि गुरु जी को पता है आप कितने परेशानी से गुजर रहे हैं। गुरु जी को पता है कि आपके बच्चे से रिलेटेड आप किसी बड़ी परेशानी से जूझ रहे हैं, अपने हस्बैंड के बिहेवियर से जूझ रहे हैं। तो अगर ये दोनों परेशानियां आज आपकी जिंदगी में हैं या आप पिछले कई टाइम से इस चीज से जूझ रहे हैं, तो यकीन माने ये सत्संग सुनते सुनते कहां आपकी चिंताएं खत्म हो जाएंगी, दूर हो जाएंगी और कहां आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा, आप सोच भी नहीं सकते। संगत जी, गुरु जी का आज का वचन 30 है, जो कि है गुरु को कभी चिट्ठी नहीं लिखनी चाहिए, हमेशा खुश रहा करो, जो होगा अच्छा होगा। गुरु जी कहते हैं जब भी आप कहीं फंस जाओ ना, तो आप ना 2 पर्चियां बनाओ, एक हाँ की एक ना की, और जो पर्ची पहली बारी में आए उसको गुरु जी का हुक्म मानो। कभी भी, अब तो चलो चिट्ठियां कोई लिखता ही नहीं है, लेकिन उस समय गुरु जी को जैसे संगत की चिट्ठियां आती होती थी, तब गुरु जी ने ये वचन कहे होंगे किसी संगत को कि जो होगा अच्छा होगा, तुम चिट्ठियां लिख लिख के मुझसे मत पूछा करो कि गुरु जी अब इसका, गुरु जी जवाब थोड़ा देंगे आपको चिट्ठी का। आप चिट्ठी कभी किसी को, जब पहले जमाने में लोग लिखते थे, उसी तरह आज आप मैसेज करते हैं तो आप गुरु जी को मैसेज थोड़ा ना कर सकते हो, क्योंकि आपको गुरु जी ने आप अगर अपने साथ जोड़ा है तो आपके अच्छे भविष्य के लिए जोड़ा है कि आपका भविष्य अच्छा करना है। आज जो कुछ है उसमें खुश रहोगे तो आने वाला भविष्य आपका अच्छा हो जाएगा। हमारी जो आज का दिन होता है ना, ये हमारा आने वाला भविष्य तय करता है। तो गुरु जी कहते हैं जो होगा अच्छा होगा, हर हाल में खुश रहा करो। कहते हैं तेरे घर में सही सलामत तेरी रोजी, यानी कि तेरा बिजनेस या तेरी नौकरी, ये चलती रहेगी। रोजी रोटी का मतलब है तेरी कमाई का साधन। आज हो सकता है तुझे नौकरी छोड़नी पड़े, बिजनेस तेरा मंदा चल रहा हो, लेकिन तू जितना शुक्राना करेगी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जिस हाल में है खुश रहेगी ना, तो तेरा बिजनेस, तेरी नौकरी, तेरा जो कुछ भी कमाई का साधन है वो कभी भी कम नहीं होगा, हमेशा बढ़ेगा। आने वाला टाइम तेरी कमाई का टाइम है। संगत जी, आज मैं आपको एक आंटी जी का एक सत्संग सुनाने जा रही हूं, पर उससे पहले मैं आपको एक आंटी जी का एक सवाल का जवाब देती हूं कि आंटी, टेलीपैथी हमें कैसे समझ आए। बहुत सारे लोगों को नहीं समझ आती टेलीपैथी, गुरु जी से टेलीपैथी कैसे करें। आप गुरु जी को अपने दिल में बिठाएं, गुरु जी से बातें करें, ऐसे बातें करें जैसे कि गुरु जी आपके सामने बैठे हैं। आपके पास स्वरूप है नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत सारे घरों में लोग अभी गुरु जी का स्वरूप रख नहीं पा रहे घर वालों के व्यवहार की वजह से, तो गुरु जी को तो सब पता है। तो आप किसी भी चीज को लेकर जैसे गुरु जी से बात करें, दिल में जो पहला थॉट आपके दिमाग में आता है, जो पहली बात आपके दिमाग में आती है, वो गुरु जी ने ही बोलवाई आपको। आप सोचते हो गुरु जी की आपको सुझवाते हैं वो बात, कि जैसे अब किसी ने मुझसे पूछा, आंटी जी मेरा बेटा बाहर नहीं जा पा रहा, तो गुरु जी कहते इन्हू कह दे ऐदी भलाई वास्ते नहीं जाता पिया। अब पीछे कई बच्चे कनाडा जाना चाहते थे, नहीं जा पाए, तो आज वो उनके पेरेंट्स खुश है ना कि वो नहीं जा पाए, क्योंकि आज जो वहां के हालात हैं। तो अब बच्चों को सिर्फ बाहर भेजना ही आपका सोल्यूशन नहीं होना चाहिए। उनका आगे का भविष्य गुरु जी देख रहे हैं कि कहाँ उनका भविष्य अच्छा है, इंडिया में अच्छा है या बाहर अच्छा है। अगर नहीं जा पा रहा आपका बच्चा बाहर, तो इसमें भी गुरु जी की रजामंदी समझे। आपके बच्चे की शादी नहीं हो रही, देर हो रही है, तो वो अच्छे के लिए हो रही है। आज हो सकता है शादी आप जल्दबाजी में शादी कर दें, कल को डाइवोर्स हो जाए, ना बने आपस में। तो जो कुछ हो रहा है गुरु जी आप तो सिर्फ आज देख रहे हो, गुरु जी आपका भविष्य देख रहे हैं। हर चीज में आपकी भलाई है। टेलीपैथी होती है जब गुरु जी आपको, आप खुद ही किसी बात को सोच के और खुद ही उसका जवाब आपको पता चल जाता है मन में, कि अगर ये चीज ऐसे हो गई
तो हो सकता है ये चीज आगे चल के अच्छी हो और हो सकता है अच्छी ना हो। तो मैं ये करूं या ना करूं, ये आप अपने आप से ही आपको समझ आ सकती है। तो चलिए संगत जी, आज मैं आपको एक आंटी जी का बहुत ही अच्छा शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूं और आपको उससे आप बहुत सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। पर उससे पहले अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि वीडियो शेयर करने से क्या होता है, ये एक सत्संग है, ये गुरुजी का शुक्राना सत्संग है जो किसी संगत ने आप तक पहुंचाया है और आपके दिल के बहुत सारे सवालों के जवाब आपको मिल रहे हैं। तो अगर आप ये सत्संग आगे शेयर करेंगे, चाहे व्हाट्सएप पे, चाहे फेसबुक पे, जिस पे भी आप करना चाहें, आपको गुरुजी की डबल ब्लेसिंग मिलेगी। क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि सत्संग सुनने वाले का भला, सत्संग सुनाने वाले का भला, और अब तो गुरुजी कहते हैं सत्संग शेयर करने वाले का दुगना भला, क्योंकि उसको नहीं पता मैं किसका सत्संग शेयर कर रहा हूं। तो चलिए संगत जी, अगर आपके साथ भी गुरुजी से जुड़ने के बाद आपकी जिंदगी में कल्याण हुआ है, गुरुजी ने आपको ब्लेस किया है, तो आप भी अपना शुक्राना सत्संग स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। मैं वो बाकी संगत के साथ जरूर शेयर करूंगी। तो चलिए आंटी जी का एक सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन, सारी संगत को जय गुरु जी। आंटी जी, मैं अपना सत्संग काफी टाइम से शेयर नहीं कर पाई हूँ, कुछ टाइम की शॉर्टेज थी और जब बेटी आ जाती है तो थोड़ा सा टाइम नहीं मिल पाता है, तो मैं सत्संग नहीं शेयर कर पा रही थी। आंटी जी, मैं आपको एक मिरेकल बताना चाहती हूँ गुरु जी का, कि मैंने आपके ही सत्संग में सुना था आंटी जी, दीपा आंटी जी, मैंने आपके ही सत्संग में सुना था कि आपने बताया था ना गुरु जी को टीका लगा के चंदन का, और उसके बाद आपके जहाँ भी परेशानी हो आप वहां पर लगा लो तो आपका सही हो जाता है। अभी कुछ दिन पहले मैं इनसे बात कर रही थी, मतलब हम अपने घर में ही बात कर रहे थे सबसे, तो एकदम से मैं बात करते करते मेरा हाथ जो है कान के पीछे पड़ गया, मेरे कान के पीछे पड़ा, तो उसमें मुझे गांठ सी दिखाई पड़ी। मैंने कहा ये क्या है, मतलब पहले मैंने कभी नहीं देखा था कि ये कहाँ से आया। मैंने इनको भी दिखाया कि हो गया होगा, मैं दिखा दूंगा डॉक्टर को। मैंने कहा अच्छा। मैंने छू के देखा तो उसमें हल्का सा पेन भी हुआ। तो आपने जैसे बताया था ना कि टीका प्रसाद जो होता है गुरु जी का, आप उनको लगाओ टीका और फिर वो अपने लगा लो तो आपकी परेशानी सही हो जाती है। तो आंटी जी, मैं सच कह रही हूँ, मतलब इतना शुक्राना है गुरुपा का कि मैंने वो टीका गुरु जी को लगाया और फिर वही उंगली अपने गिल्टी पे लगा ली। मतलब गिल्टी पता नहीं क्या था, मुझे तो नहीं समझ में आया, मुझे तो गिल्टी जैसा ही लग रहा था अंदर से। उस पे लगाया आंटी जी, सिर्फ 2 या 3 दिन ही लगाया था मैंने और वो गायब हो गई, बिल्कुल गायब हो गई गिल्टी। मतलब इतना शुक्राना है मेरे गुरुपा का, इतना शुक्राना है, लाख लाख शुक्राना गुरुपा आपका, लाख लाख शुक्राना है। सच में आप बहुत प्यारे हैं, एकदम से सही हो गया सब कुछ। आपने बताया था आंटी जी, बिल्कुल वैसे ही मैं करती रहती हूँ आपके सत्संग में ही, मैं आपके ही सत्संग सुनती हूँ, क्योंकि मुझे अब किसी के सत्संग नहीं अच्छे लगते हैं। पहले मैं सारे सत्संग सुनती थी तो उसमें थोड़ा सा डर भी जाती थी, क्योंकि सत्संग के जो टाइटल वगैरह होते हैं ना, तो उसमें कुछ डराने वाली चीजें होती, तो मैं डर के सुनती थी वो सब चीजें। लेकिन अब गुरु जी से डर नहीं लगता है, अब मैं बहुत प्यार करती हूँ गुरुपा से। आपके जरिए मैं गुरुपा के और नजदीक आती ही जा रही हूँ, पॉजिटिव, बहुत पॉजिटिव हो गई हूँ, बिल्कुल डर नहीं लगता है। और बस मैं तो सिर्फ यही कहती हूँ कि गुरुपा मेरे बैठे हैं, वो सब सही कर देंगे। अगर मेरे साथ कोई दिक्कत परेशानी है तो गुरुपा मेरे बैठे हैं, वो सब सही कर देंगे। मैं अपना सत्संग बिल्कुल अपने गुरुपा के सामने बैठ के कर रही हूँ और जो गुरुपा कह रहे हैं वही मैं बोल रही हूँ आपसे, और बिल्कुल सही हो गया आंटी जी। और एक पेट में भी गिल्टी थी मेरे, तो वो तो आंटी जी काफी टाइम पहले की थी, उसमें दर्द भी होता था। हालांकि मैंने कभी उसका चेकअप तो नहीं कराया था, लेकिन वो गिल्टी मैं रोज उसमें टीका लगाती हूँ गुरु जी का, तो वो काफी हद तक मुझे फायदा हुआ है, उसमें भी काफी हद तक फायदा हुआ है। और ये तो मेरा अभी का सत्संग है आंटी जी, और मेरे पास सत्संग तो बहुत सारे हैं, मैं आपको धीरे धीरे करके सुनाती जा रही हूँ।
अभी थोड़े दिन पहले मेरे पास एक मैसेज आया आंटी जी गुरुजी का कि बेटा तू घुटने के दर्द से बहुत परेशान है, तो तुम नारियल के तेल में कपूर मिला के लगाओ तो तुम्हें आराम मिल जाएगा और घुटना दर्द सही हो जाएगा। आंटी जी सुबह मैंने वो मैसेज देखा, रात में मैं जब सोई हूँ तो जब मैं रात में सो रही थी तो रात में वॉशरूम के लिए उठी हूँ तो एकदम से पता नहीं क्या मेरे इतना दर्द घुटने में हो रहा था, लेफ्ट पैर के घुटने में इतना दर्द हो रहा था कि समझ नहीं आ रहा था कि ये एकदम से क्या हो गया, मेरे घुटने में क्यों दर्द होने लगा। हालांकि कभी कदार हो जाता है, ये वाले लेफ्ट पैर के घुटने का मांस फट गया था 2 साल पहले, तो उसका इलाज चला था, प्लास्टर वगैरह लगा था 1 महीने का, लेकिन हाँ वो कभी कदार दर्द हो जाता है उसमें। तो गुरुजी ने बताया था, मैं बहुत मतलब चला भी नहीं जा रहा था मुझसे, उस सुबह जब उठी तो मुझसे चला भी नहीं जा रहा था। तो मैंने गुरुजी ने फिर मुझे ध्यान आया कि मैंने मैसेज देखा था, गुरुपा कह रहे थे कि तेरे घुटने में दर्द से परेशान है तो तुम नारियल के तेल में कपूर मिला के लगाना। तो मैंने सुबह लगाया गुरुजी का नाम लेके, गुरुजी से पहले ब्लेस करवाया तेल को और फिर वो मैंने लगाया तो उससे मुझे इतना आराम नहीं मिली, लेकिन हाँ 2 बार 3 बार लगाया तो मुझे काफी हद तक आराम मिली। लेकिन सबसे ज्यादा आराम मुझे उससे मिली जो गुरुपा के चरणों में घी से मालिश करा मैंने और फिर वही घी अपने घुटनों में लगाया। मैंने अपने दोनों घुटनों में ही लगा लिया था तो मुझे उससे बहुत आराम मिली, बहुत बहुत मतलब अब इस टाइम पे बिल्कुल सही हूँ मैं, बिल्कुल ठीक हो गया है दर्द मेरा घुटने का, कोई दर्द नहीं हो रहा, कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, एकदम सही है। और आंटी जी एक और चीज बताती हूँ मैं आपको, आपने बोला था ना गुरुपा का जो जल प्रसाद होता है वो तो आपको पीना है ही पीना, और मैं पूरे घर में जल छिड़काव भी करती हूँ उससे, अपनी सीधी हाथ की उंगली से पूरे घर में ओम लिखती हूँ, इनके कपड़ों पे, तकिया पे, बिस्तर पे, टॉवल पे, सब जगह ओम लिखती हूँ। मुझे बहुत आराम मिला उस चीज से। आंटी जी आपका लाख लाख शुक्राना, आपने बताया और मैंने किया, आपके जरिए मुझे काफी कुछ फायदा हो रहा है हर चीज में। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ, मतलब सब कुछ अच्छा अच्छा हो रहा है। और मैं पूरे घर में जल छिड़काव करती हूँ, जल प्रसाद लेती हूँ, अपने घर में सबको पिलाती हूँ। जल प्रसाद से मेरी काफी हद तक तकलीफें खत्म हो गई हैं गुरु। और आंटी जी और जो वो जल प्रसाद है ना वो मैं अपनी आंखों में भी डालती हूँ, आंखों में जैसे छींटे मारती हूँ जल प्रसाद से, और वही वो जल प्रसाद से अपने फेस पे रब करती हूँ थोड़ी देर के लिए। आंटी जी इतना ग्लो आ गया है फेस पे, इतना प्यारा हो गया है मेरा फेस, इतना अच्छा हो गया है। लाख लाख शुक्राना गुरुपा आपका, लाख लाख शुक्राना। आप एक जरिया हो, मतलब आंटी जी आप मुझे, आप गुरुपा की तरफ से गाइड करते हो कि ऐसा नहीं, ऐसा करना है, ऐसा करना है, ऐसा करना है, और मैं वो सब करती हूँ जो आप बताते हो। आपका लाख लाख शुक्राना गुरुपा, आपका लाख 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 शुक्राना। आंटी जी आपका भी लाख लाख शुक्राना। आपके सत्संग मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, और जब तक मैं आपका सत्संग नहीं सुनती हूँ तब तक पता नहीं, ऐसा लगता है कि मेरे साथ में कुछ अच्छा हुआ ही नहीं है, मतलब पता ही नहीं लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ मिस हो रहा है, कुछ मिस हो रहा है, जब तक मैं आपका सत्संग नहीं सुन लेती हूँ। अभी थोड़ा टाइम से आपका सत्संग नहीं आ पा रहा था तो मैं ना पुराने वाले सत्संग सुन रही थी आपके सारे, और मैं आपके सत्संग शेयर करती हूँ। आपका चैनल के बारे में मैंने बताया है सब लोगों को कि आपके चैनल के सत्संग बहुत अच्छे होते हैं, आप उन्हें सुनो, उसमें डर नहीं है, कोई चिंता नहीं है, कोई फिक्र नहीं है, जो रियलिटी है वही सब बताया है आंटी जी ने, और मैं बहुत खुश हूँ। और आंटी जी एक और बात बताना था आपको कि अभी 1-1.5 हफ्ते से 1-1.5 हफ्ते तक मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने गुरुपा को अभी देखा, मतलब ऐसा लग रहा था कि जहां मैं जा रही हूँ गुरुपा मेरे पास ही खड़े हैं, और अभी भी ऐसा लग रहा है आंटी जी, मैं सच कह रही हूँ, मुझको ऐसा लग रहा है कि गुरुपा मेरे बगल में बैठे हुए सुन रहे हैं मुझे। वो बिल्कुल ऐसा लगता था कि हर क्षण हर पल मेरे साथ है, मतलब मैं किचन में खाना बना रही हूँ तो मेरे पास खड़े हैं, मैं बर्तन धो रही हूँ तो मेरे पास खड़े हैं, मैं झाड़ू लगा रही हूँ तो मेरे साथ चल रहे हैं। पूरा ऐसा लग रहा था कि गुरुपा हर क्षण हर पल मेरे साथ है, और इतना अच्छा लगा। मैं जय गुरु जी बोलती रहती थी, शुक्राना करती थी। अभी आंटी जी मैंने अभी सत्संग किया था गुरुपा का, तो बहुत सारी ब्लेसिंग मिली गुरुपा की। अभी हमने बुध वाले दिन सत्संग किया था गुरु जी का, तो उसमें हमको
चाय प्रसाद में भी दर्शन मिले, लंगर प्रसाद में भी दर्शन मिला और कड़ा प्रसाद में भी दर्शन दिया गुरुपा ने। बहुत 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 शुक्राना गुरुपा। और आंटी जी आज हमने जब चाय का भोग लगाया, आज जो हमने चाय का भोग लगाया उसमें गुरुपा ने बटरफ्लाई का दर्शन दिया। तो आपका लाख लाख शुक्राना गुरुपा, आपका लाख 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 शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना, अनंतम बार शुक्राना है गुरुपा। आंटी जी अभी आज मैं आपका सत्संग अभी सुन रही थी तो उसमें आप बता रहे थे ना कि कोई संगत चाय का भोग रोज लगाती है और गुरुपा को बोलती है कि चाय को चाय प्रसाद बना दीजिए जिससे मेरी सारी बीमारियां ठीक हो जाए। तो मैं ही बोलती हूँ गुरुपा को रोज कि गुरुपा चाय पी लीजिए, चाय पीजिए और चाय प्रसाद बना दीजिए, मेरी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी आपके चाय प्रसाद से। आपका लाख लाख शुक्राना गुरुपा, आपका लाख लाख शुक्राना। आंटी जी एक और बात बतानी थी आपको कि अभी इन्होंने हमको पैसे दिए थे रखने के लिए, मतलब हमको देते हैं खर्चे के लिए पैसे, तो मैं वही रख रही थी। तो मैं जब पैसे गिन रही थी तो एकदम उस टाइम पर एकदम से मेरी नजर पड़ी 500 के नोट में 777 और 666 की ब्लेसिंग दी गुरुपा ने। आपका लाख लाख शुक्राना गुरुपा, आपका अनंतम बार शुक्राना, आपका करोड़ों बार शुक्राना, आपका लाख 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 शुक्राना है गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आंटी जी वो वाले लोन नोट की जो ब्लेसिंग मिली मुझे बस देखकर इतना खुशी, अरे वाह गुरुपा ने तो मुझे 777 666 की ब्लेसिंग दी, वो नोट मैंने अलग रख लिया। फिर 3-4 दिन बाद बता रही हूँ आपको आंटी जी, मशीन में कपड़े धुलने के लिए डाले तो उसमें 20 का नोट भी पड़ा था, तो वो 20 का नोट धुल भी गया और जब मैंने कपड़े फैलाए तो उसमें निकला नोट, तो मैंने उसको एक साइड में रख दिया कि वो सूख जाएगा। फिर 2 दिन के लिए हम बाहर चले गए, तो 2 दिन के बाद में जब लौट के आई तो वो नोट जैसे का तैसे ही रखा था, तो मैंने कहा उठा के रख दूं। एकदम जब मैंने उठाया तो उसमें 777 की ब्लेसिंग थी। अरे मैं तो देख के इतना खुश हुई कि गुरुपा नोट धुल गया सूख गया तब भी उसमें 777 की ब्लेसिंग बरकरार रही। आपका लाख लाख शुक्राना, आपने 20 के नोट में भी हमको 777 की ब्लेसिंग दी है। आपका लाख लाख शुक्राना गुरुपा, आपका लाख लाख शुक्राना। अभी आंटी जी फिर से मुझे 2-3 दिन पहले की बात बता रही हूँ आपको, फिर से मुझे 4x7 ब्लेसिंग की 500 रुपए का नोट एक और मिला। तो आपका लाख लाख शुक्राना है गुरुपा, आपका करोड़ों बार शुक्राना है, आपका अनंतम बार शुक्राना। इतनी सारी ब्लेसिंग आप देते रहते हो आंटी जी। एक और मैं बताऊं आपको कि मैं जब फोन में गेम भी खेलती हूँ तो उसमें बराबर मुझे 777 की ब्लेसिंग मिलती रहती है कि गेम खेलने में जो नंबर्स आते हैं उसमें 777 की ब्लेसिंग बार बार मिलती ही रहती है। गुरुपा आपका लाख लाख शुक्राना है। मेरे पास हर समय गुरुपा रहते हैं, हर क्षण रहते हैं, हर समय रहते हैं गुरुपा। बहुत बहुत शुक्राना है गुरुपा, आपका बहुत 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 शुक्राना है हर पल साथ रहने का और हर जगह आप मुझे दर्शन देते हो। आपका लाख लाख शुक्राना है गुरुपा। आंटी जी अभी कल जब मैंने टीका लगाया था गुरुपा को तो टीका में गुरुद्वारे का साइन जो होता है वो बन गया था उसका, उसमें लाख लाख शुक्राना गुरुपा आपका। सच कह रही हूँ आंटी जी, इतना प्यारा सीन था वो, इतना अच्छा लगा मुझे देख के कि मैं बहुत खुश हुई। और बहुत बहुत शुक्राना है गुरुपा आपका, बहुत 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 शुक्राना, लाख लाख शुक्राना है, करोड़ों बार शुक्राना, अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरुपा, आपका लाख 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 शुक्राना। आंटी जी कल की बात बताती हूँ मैं आपको, परसों की बात है ये। परसों रात में जब मैं सो रही थी तो ये भी हमारे साथ सो रहे थे, मतलब हम दोनों साथ ही सोते हैं। तो एकदम से ये उस दिन रात में ज्यादा ही खराटे लेने लगे तो मुझसे नहीं सोया जा रहा था, मतलब खराटों की आवाज से नहीं सो पा रही थी मैं। तो मैंने इनको 3:30 बजे के टाइम पे मैंने कहा कि तुम दूसरे रूम में चले जाओ सोने, मैं सो जाऊं, थोड़ी देर सो जाऊंगी, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है और सो नहीं पाऊंगी तो फिर सही से उठ भी नहीं पाऊंगी। तो ये चले गए। तो 3:30 बजे के टाइम पे आंटी जी मैं सपना देख रही थी जो पुराने घर से रिलेटेड था। मैंने आपको एक बार बताया था ना कि कोई जो दिक्कत थी पुराने घर में, वो सपना देख रही थी पुराने घर का। तो देखते देखते जैसे पहले होता था मेरे साथ में कि कोई मुझे पकड़ लेता था और आंख नहीं खोल पाते थे, उठ नहीं पाते थे, तो वही देख रही थी सपने में। तो एकदम से सपना तो खत्म हो गया और मैं जैसे लेटी थी तो मैं आंख ही नहीं खोल पा रही थी अपनी, मतलब ऐसे जैसे किसी ने पकड़ रखा हो। और मजाल तो देखिए आंटी जी उसकी, गुरुपा मेरे बिल्कुल बगल में है। जैसे मैं रात में सोती हूँ तो अपने गुरुपा को अपने पास ही लेके आती हूँ, अपने जो राइट साइड में जो टेबल है
उसमें गुरुपा को बैठालती हूँ, विराजमान कराती हूँ, फिर मैं उनके बगल में ही सोती हूँ। तो जब वो ऐसा हुआ तो मैं जय गुरु जी बोल रही थी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, मतलब मुश्किल से 3 या 4 बार ही जय गुरु जी निकला मेरे मुंह से और मैं एकदम से जग गई। तो ओके तुम्हारी है। फिर मैंने गुरुपा को बोला, गुरुपा देखो, मजाल तो देखो उसकी, आप सामने बैठे हो और उसकी इतनी हिम्मत कि मुझे परेशान करने आ गया, उसका क्या हाल होगा। मैं बार बार यही सबसे कह रही कि देखो तो, मुझे परेशान करने के लिए आ गया कोई जना, और इतनी उसकी हिम्मत की गुरुपा सामने मेरे बैठे हैं, मेरे सामने, और बिल्कुल उनके सामने मुझे परेशान कर रहा है। उस तुम्हारी तो हालत कितनी खराब करी हुई गुरुपा ने, ये सोचो, तुम तो गए काम से। यही सब कह के मैं मन ही मन हंस रही कि देखो मतलब मुझे डर नहीं लगा। पहले मैं डर जाती थी बहुत ज्यादा, जब ये सब चीजें होती थी तो मैं डर जाती थी, मैं बीमार पड़ जाती थी। लेकिन अब की से गुरुपा ने इतना अच्छे से मुझे संभाला, सब बचाया, और उसके बाद में मैं हंस रही हूँ उस चीज को सोच के कि उसका क्या हाल हुआ होगा, कि गुरुपा ने उसके साथ में कितना बुरा किया होगा। मैं कितना खुश हो रही थी कि आपका लाख लाख शुक्राना गुरुपा, आपका लाख 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 शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना, अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरुपा, आपका लाख 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 शुक्राना। अभी आंटी जी परसों वाले दिन तबीयत सही नहीं थी, तो ऐसा लग रहा था कि बहुत सिर में दर्द। आपने बोला था ना कि जब नजर लग जाती है तो सिर में दर्द होता है, बॉडी में थकान रहती है, चलना फिरना नहीं हो पाता है, बिल्कुल किसी काम में मन नहीं लगता। तो मैंने कहा कि अच्छा नजर ही उतार के देख लेती हूँ, शायद कुछ हो दिक्कत। तो मैंने नींबू लिया, गुरुपा से ब्लेस करवाया, मंत्र जाप किया 7 बार में, और उसके बाद अपने ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज अपने ऊपर से उतार कर गैस पे रख के जलाया। आंटी जी आप यकीन मानो, वो नींबू जब जल रहा था तो फट रहा था जगह जगह से। तो वो नजर थी बहुत ज्यादा, आपने बोला था कि जैसे नजर लगी होगी तो वो फट जाएगा नींबू, तो वो नींबू फट रहा था। तो वो जला, काफी देर तक जलता रहा, फटता रहा, तो उससे हमको बहुत आराम मिला। मतलब जो नजर वगैरह थी वो उससे काफी हद तक मुझे आराम मिला, मैं बिल्कुल सही हुई, और फिर धीरे धीरे करके काम करने लायक हुई, चलने फिरने लायक हुई। और आपका लाख लाख शुक्राना है गुरुपा, आपका लाख 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 शुक्राना, आपका लाख लाख शुक्राना है गुरुपा। और रोज रात में जब मैं सोती हूँ तो गुरुपा को बोल के सोती हूँ, गुरुपा मेरे साथ ही रहना, और रात अच्छे से कट जाए, आपका लाख लाख शुक्राना, दिन अच्छे से कट जाए, आपका लाख लाख शुक्राना। तो मैं कल रात में भी बोल के सोई थी तो सब कुछ सही रहा। लेकिन आंटी जी सपना जो हमने कल देखा है वो हमको नहीं समझ में आ रहा था क्या है क्या नहीं है। मैंने सपने में देखा, पहले तो मैंने सपने में देखा कि बड़ी सी जगह है, वहां पर तालाब है, मतलब कुछ घुटने घुटने तक का पानी है, उसको पार करके जाना है। तो हम जा रहे हैं, हमारे साथ में और भी रिलेटिव्स हैं, ये हमारे हस्बैंड भी हैं, तो हम सब पार करके चले गए हैं। उसके बाद मैंने देखा सपने, पूरा सपना तो मुझे नहीं याद है आंटी जी। फिर देखा सपने में कि रोड आ गई है, रोड पे बस पे चढ़ना है। तो जब ये सब लोग चढ़ गए बस पे, हम रह गए, और बस मतलब हम चढ़ने ही जा रहे थे तो बस वाले ने बस चला दी। अब मैं भाग रही हूँ बस के पीछे और बोल रही हूँ कि बस रोको बस रोको। अच्छा, वहां पे जो बस के अंदर भी लोग जो लोग बैठे वो भी चिल्ला रहे कि रोको रोको, रह गई है नीचे, लेटी एक नीचे रह गई है, उसको भी चढ़ा लो ऊपर। तो बस वाला रोक नहीं रहा है। तो तो ये एकदम से पीछे वाली सीट से उठ के आए, इन्होंने मेरा हाथ पकड़ के खींच लिया मुझे और मैं ऊपर चढ़ा लिया। तो मेरे गुस्सा बहुत आ रही है कि ये बस वाला क्यों नहीं रोक रहा था। तो मैं ना उसको थप्पड़ मारने के लिए आगे बढ़ी कि क्यों नहीं रोक रहा था। तो वो बस वाला आंटी जी एजेड है और उसके सर पे बाल भी नहीं थे। तो मैं देख के रुक गई, ओह मैं कैसे मार सकती हूँ उनको। तो वो आगे पुलिस वाला भी बैठा था, तो वो भी मैं उसके ऊपर गुस्सा करने लगी, पुलिस वाले के ऊपर, कि जब बस वाला नहीं रोक रहा था तो आप रोक लेते। पता नहीं ये क्या सपना था, मुझे तो कुछ समझ में आया नहीं। आंटी आपको अगर कुछ समझ में आता है, कुछ समझ में आ रहा है तो मुझे बताना जरूर से कि क्या था सपने का मतलब। मुझे तो ऐसा लगा कि बस में गुरुपा बैठे थे जो बस चला रहे थे, क्योंकि वो जो आदमी मैंने देखा था एजेड थे और उनके सर पे बाल नहीं थे।
तो मुझे तो ऐसा ही लगा कि गुरपा है मुझे, और आगे सपने का तो मतलब कुछ नहीं पता है, मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। आंटी जी अगर आपको समझ में आता है तो आप जरूर से मुझे बताना कि क्या है सपने का मतलब, मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। आप जैसा बताओगे मैं वैसा ही करूंगी। आपका लाख लाख शुक्राना, हर पल हर क्षण हर पल साथ रहने का शुक्राना। लंगर प्रसाद में आप दर्शन देते हो, चाय प्रसाद में दर्शन देते हो, आप मेरे साथ रहते हो, उसका लाख लाख शुक्राना मेरे गुरुपा, लाख 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 शुक्राना गुरुपा। आंटी जी पहले भी दिक्कतें थी, मुसीबतें अभी भी खत्म नहीं हुई, ये नहीं कह सकती कि मैं खत्म हो गई हैं, लेकिन जब से गुरुपा ने मेरा हाथ पकड़ा है, मुझे संभाला है, तब से मुझे डर नहीं लगता है किसी चीज का। मुझे ऐसा लगता है कि हाँ गुरुपा बैठे हैं, वो सब कुछ पूरा कर देंगे, सब सही हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। मैं जब भी मेरे साथ कोई दिक्कत आती है, कोई भी गलत होता है कुछ भी, तो मैं सीधे यही बोलती हूँ मेरे गुरुपा बैठे हैं, वो सब देख लेंगे, सब कर देंगे। मुझे अब टेंशन नहीं रहती किसी चीज की, जो मैं पहले बहुत टेंशन में रहती थी कि क्या करूं क्या ना करूं, ये हमको परेशान कर रहे हैं, वो ब्लैक मैजिक वाले परेशान कर रहे हैं, या उन्होंने ऐसा कह दिया या उन्होंने ऐसा कह दिया। मैं मतलब किसी की बात सुन के बहुत निराश हो जाती थी, बहुत रोने लगती थी। लेकिन अब ऐसा हो गया है आंटी जी कि कोई कुछ भी कहता है, मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। मैं तो सीधे यही बोल देती हूँ मेरे गुरु पर बैठे, वही देख लेंगे, वही सब कुछ कर लेंगे, वही सही कर देंगे सब कुछ। अगर हमारी हस्बैंड से भी कभी कोई हो जाती लड़ाई झगड़ा, तो मैं सीधे गुरुपा को ही बोलती हूँ जाके कि हाँ, ये नहीं कह सकती कि मैं रोती नहीं हूँ, आंसू निकलते हैं, बहुत निकलते हैं। जब कभी लड़ाई झगड़ा होता है घर में तो बहुत आंसू आते हैं, कभी बच्चों से कुछ हो जाए या कभी हस्बैंड से कभी कुछ हो जाता है तो बहुत रोती हूँ, बहुत बहुत रोती हूँ। लेकिन बराबर मेरे मन में यही बोलती रहती हूँ कि मेरे गुरुपा बैठे हैं, सब देख लेंगे, सब ठीक कर देंगे। और गुरुपा का भी मैसेज मेरे पास आता है कि बेटा तू रोया ना कर, तू रोती है तो मुझे बहुत परेशानी होती है, रोया ना कर, तू मंत्र जाप करा कर बस। तो मैं आंटी जी मैं मंत्र जाप करती हूँ, बहुत करती हूँ, जितना मेरे से हो पाता मैं करती रहती हूँ, सब कुछ करती हूँ। गुरुपा का मंत्र जाप ज्यादा से ज्यादा करती रहती हूँ और उसी से मुझे शांति मिलती है, सुकून मिलता है, बहुत अच्छा लगता है। मैं पहले से बहुत ठीक हो गई हूँ, बहुत सही हो गई हूँ। गुरुपा हर पल मेरा साथ दे रहे हैं, हर क्षण मेरा साथ देते हैं। मतलब कहीं मैं घर से बाहर भी निकलती हूँ तो साथ साथ ही रहते हैं, अपने होने का एहसास दे देते हैं कि मैं देख मेरे तेरे साथ ही हूँ, मैं साथ तेरे साथ ही चल रहा हूँ। हर जगह गुरुपा मेरे साथ रहते हैं। आई लव यू सो मच गुरुपा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, बहुत शुक्राना गुरुपा, आपका लाख लाख शुक्राना, आपका करोड़ों बार शुक्राना, अनंतम बार शुक्राना। गुरुपा दीपा आंटी जी मेरा सत्संग शेयर करेंगी, आप उनको खूब ढेर सारी ब्लेसिंग दीजिए, उनके परिवार को खुश रखिए, सदा खुश रखिए, सबको ब्लेसिंग दीजिए, सारी संगत का ख्याल रखिए, सबको खुश रखिए। आपका लाख लाख शुक्राना गुरुपा, आपका लाख लाख शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरु जी, लव यू गुरुपा, आई लव यू सो मच। शुक्राना आंटी अपना सत्संग शेयर करने के लिए। तो मैं आंटी के सपने का मतलब जो गुरुजी की आज्ञा है वो बताती हूँ आप सबको। अगर आप लोग भी कभी ऐसा सपना देखें जिसमें आप भाग रहे हैं तो उसमें दो चीजों का ध्यान रखें। एक तो है कि पानी में भाग रहे हैं या फिर आप किस तरह से भाग रहे हैं। कोई लोग जैसे जंगल में भाग रहे हैं या उस पर आंटी का जो सपना है मैं आपको उसका मतलब बताती हूँ कि आंटी कोई बहुत बड़ा खर्चा आने वाला है आपके ऊपर। जो आपने पानी देखा है और पानी से आप लोग निकल रहे हो तो घर में कुछ अच्छा ऐसा हो सकता है जिसमें कि गुरु जी की इच्छा होगी कि आपके घर में वो अच्छा हो। अब हो सकता है कि किसी की शादी हो या किसी के कोई घर में कोई घर ले ले, कार ले ले, कुछ भी अच्छा होने वाला है और उससे आपको खर्चा आएगा। आप उस चीज के लिए तो बड़े खुश होंगे कि ये हो रहा है, लेकिन आप खर्चे के लिए अपने अंकल से लड़ते रहोगे। और गुरुजी कह रहे हैं कि अपने गुस्से पे काबू रखना। आपने अपने गुस्से पे काबू रखना है, चिड़चिड़ा नहीं होना। जहां खर्चा जितना अंकल कहें उतना करना है और अंकल ही खर्चा करवाएंगे आपसे जो आपकी इच्छा होगी। ये गुरुजी ने मुझे आज्ञा दी है आपको बोलने के लिए कि जो भी हो सकता है घर में या फिर हो सकता है परिवार में आपका कुछ ऐसा होने वाला है तो आप थोड़ा संयम रखें अपने गुस्से पर, क्योंकि
आपने वहां तो देख लिया कि ये जो है ये गुरुजी हैं, लेकिन जो पुलिस वाला है वो तो गुरुजी का रूप नहीं है, तो उसको मैं गुस्सा कर दूं, डांट दूं, तो गुरुजी कहते सारे अच्छी ते मैं होना वा, जे तू मेरी संगत है तो तेनू शब्द विच मैं ही नजर आना चाहिए, जे तेनू दूजिया विच मैं नजर नहीं आंदा पिया, चाहे सपने विच ही, तद भी तेनू अपने गुस्से ते कंट्रोल रखना पड़ेगा। और ये सिर्फ गुरुजी ने आंटी के लिए नहीं सपना दिख सुनाया, अगर ये आप सत्संग सुन रहे हैं ना, तो आपके लिए भी ये एक सीख है कि अपने गुस्से पर काबू रखें। जैसे ही किसी चीज के लिए गुस्सा आने वाला हो, कह दें गुरुजी मेरा स्वभाव सही कर दो, मेरा व्यवहार सही कर दो गुरुजी, मेरा ये गुस्सा शांत करवा दो गुरुजी। तो चलिए संगत जी, अगर सत्संग अपलोड करने में मुझसे कुछ भी गलती होगी हो तो गुरुजी मुझे माफ करें, और मंत्र जाप के साथ मैं अगले सत्संग की ओर बढ़ूंगी और चाहूंगी कि आप सब भी मेरे साथ जरूर बोलें ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।